बिहार विधानमंडल के सत्र की घोषणा कर दी गई है। 5 दिवसीय सत्र 6 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा और ये सत्र कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों के लिए जाना जाएगा। आपको बता दें कि इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। बिहार विधान सभा का शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही अब ये बात भी चर्चा होने लगी है कि आखिर विधानमंडल के इस 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में, जिसकी शुरुआत 6 नवंबर से हो रही है और 10 नवंबर तक चलेगी, इसमें क्या फैसले लिए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान कई प्रस्तावों को पारित किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जातीय गणना की रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर भी निर्णय विधानमंडल के सत्र के दौरान लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जातीय गणना की रिपोर्ट को सदन में रखने के बाद सभी की राय सुनने और उस पर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी पार्टियों की सहमति के बाद ही हम लोग जाति आधारित गणना कराई गई थी और इसके रिपोर्ट को पटल पर रखने के बाद अब आगे का भी फैसला सबके विचार से होगा। जाति आधारित गणना को विधानमंडल में रखा जाएगा। सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा भी सदन में रखा जाएगा। आपको बता दें कि जातीय गणना के आधार पर किस जाति की कितनी संख्या है, किस समुदाय की कितना संख्या है, ये तो निकल गया है, लेकिन अब आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसका भी आंकड़ा जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि जाति धर्म के आधार पर सब कुछ हो चुका है, लेकिन सभी विधायकों एवं विधान पार्षदों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। एक एक चीज़ को लोग जानेंगे, उसके बाद सभी से विमर्श किया जाएगा और उसके उपरांत कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के सत्र की घोषणा होने के साथ ही कई ऐसी बातें सामने आने लगी है। आपको बता दें कि शिक्षकों के मामले को लेकर के भी लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कभी ये होता है कि शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो कभी कुछ कहा जाता है। इन सारी बातों को लेकर के दूसरी तरफ आपको बता दें कि जातीय जनगणना जो या जातीय गणना कह लीजिए, बिहार सरकार ने जो कराई है, उस गणना के आधार पर अब तक जो चीज़ें सामने आई है उसको लेकर के काफ़ी विरोध भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर के अलग अलग वर्ग जो हैं, अलग अलग जाति के लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से लगातार चंद्रवंशी समाज की बात कर लें, नोनिया समाज की बात कर लें, कुशवाहा समाज की बात कर लें या अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के अन्य जातियों की बात करें, वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो वहीं सवर्णों में भी नाराज़गी काफ़ी है। खास करके अगर देखा जाए तो राजपूत समाज के लोग और भूमिहार समाज के लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र जो होगा उसमें बहुत सारी बातें सामने आएगी। वहीं आपको बताएं कि पूरी तरह से तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी भी बैठी हुई है कि शीतकालीन सत्र में सरकार को कैसे घेरा जाए और जो बातें सड़क पर हो रही है उसे सदन में घेर करके सरकार को कैसे पदच्युत किया जाए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सत्र की घोषणा होने के बाद अब आगे नीतीश कुमार और उनकी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सर्वदलीय बैठक बुला करके कहा जा रहा है कि इन बातों पर फैसला लिया जाएगा, ऐसा नीतीश कुमार का मानना है। लेकिन आप समझते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में क्या कुछ होने वाला है। हंगामा तो निश्चित होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।